हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप 5 से। ठीक है, टाइप 4 हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड कॉलोनी ऑफ नॉर्दर्न रहोडेशिया। तो रहोडेशिया की न्यू ओल्ड कॉलोनी थी, उसको अभी नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जाम्बिया। तो देखो, नॉर्दर्न रहोडेशिया वाज ए टेरिटरी इन साउथ सेंट्रल अफ्रीका। फाउंड कब फाउंड हुई थी ये? 1911 में। इट बिकेम्स इंडिपेंडेंस, कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 64 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी जाम्बिया के रूप में। इट वाज इनिशियली एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर चार्टर बाय द ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी। ठीक है, एंड फॉर्म्ड बाई 1911 बाई अमलगमेटिंग नॉर्थ वेस्टर्न रहोडेशिया। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रहोडेशिया। तो आपने यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपके लिए इतना ज़रूरी है कि ये रहोडेशिया को किस नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, और ये किसकी टेरिटरी थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। Which country is known as the cockpit of Europe? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या फिर लग्जमबर्ग। तो राइट आंसर है इसका बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल यूरोप में था, और यहाँ पे मैक्सिमम जो यूरोपियन जो बैटल हुई है वो यहाँ पे ही लड़ी गई थी। अगर दो कंट्रीज थी अलग अलग, उनके बीच में बैटल होनी थी, तब भी वो आ जाते थे बेल्जियम में। ठीक है, तो इसलिए जो है बेल्जियम को बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम इज यूजली कॉल्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम ऑफिशियली द किंगडम ऑफ बेल्जियम। इट इज ए स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। बेल्जियम इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हैज बीन साइट ऑफ मोर यूरोपियन बैटल देन एन अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, देखो ये बैटल्स के नाम है, ये आपने याद रखने हैं कि कहाँ पे यूरोप में ये सारी लड़ी गई हैं। ठीक है, क्वाड्रेंटेड, रैमलीज, फोंट्रे, ठीक है, फ्यूरियस। ठीक है, तो सबसे जो फेमस जो लड़ाई थी वो थी वाटरलू की बैटल, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ द यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कौन सी कैपिटल का क्या नाम है? वॉशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूएसए की। तो कौन सी रिवर के पे है वो है पोटोमैक रिवर। ठीक है, तो इस रिवर के किनारे वो जो वॉशिंगटन डीसी जो है वो बसा हुआ है, याद रखना है। वॉशिंगटन डीसी फॉर्मली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एंड कॉमनली रेफर्ड एज द वॉशिंगटन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सिंपली डीसी इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। The Potomac River form the district border of the Virginia and has two major tributaries. कौन कौन सी है? ये क्या है? एनाकोस्टिका रिवर एंड रॉक रिवर। ठीक है, द हाइएस्ट नेचुरल एलिवेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 409 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, फोर्ट रेनो पार्क अपर द नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन। द लोएस्ट पॉइंट इन सी लेवल इज द पोटोमैक रिवर। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पोटोमैक रिवर जो है वो किस कंट्री में फ्लो करती है, तो आपने याद रखना है कई यूएसए। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पोटोमैक रिवर के बैंक पे कौन सी जो फेमस सिटी है वो सिचुएटेड है, तो राइट आंसर है इसका वॉशिंगटन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आल्सो नोन एज इटरनल सिटी? लंदन, रोम, एथेंस या फिर बर्लिन। तो राइट आंसर है इसका रोम। रोम को बोला जाता है इटरनल सिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है सिटी ऑफ 7 हिल, ये भी रोम को बोला जाता है इटरनल सिटी। क्यों बोला जाता है? देखो, रोम जो था, ठीक है, ये इसकी सीमा है, बाउंड्री है, अपने अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन इधर का कुछ भी मतलब जो होता था वो इनको अपने से मतलब होता था। बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, अपनी बाउंड्री से बाहर ना इनको जानने की कोई इच्छा थी। ठीक है,
तो इसलिए इसको इटर्नल सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था दूसरों पे। सम ऑफ द निकनेम्स ऑफ रोम, देखो इटर्नल सिटी बोला जाता है, फिर कैपट मुंडी भी बोला जाता है, सिटी ऑफ सेवन हिल्स, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट द इटर्नल सिटी एंड सिटी ऑफ सेवन हिल्स। रोम वॉज नोन एज द इटर्नल सिटी इवन अमंग द एंशिएंट रोमन themselves. It was so called because the Roman people through that no matter what happened to the world, no matter how many other empires might rise and fall, कोई मतलब नहीं होता था उनको कितने एम्पायर यहाँ पे बन रहे हैं और टूट रहे हैं। ठीक है, तो रोम वुड गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, ट्यूबलस रोमन एल्जियक पोइट एंड ओविड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द लैटिन पोइट हैं ये, as well as other Roman writers refer to the city as in internal। ठीक है, तो इसलिए जो पोइट थे उन्होंने इसकी व्याख्या इस टाइप से की है। एंड थॉट दी expressed is many official documents of the empire's later days। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि क्यों इसको इटर्नल सिटी जो है वो बोला जाता है, और एक बार आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये है इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट, ये आपको पता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक है। पामीर कनॉट या पामीर प्लेटू वो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किसको बोला जाता है? पामीर प्लेटू को। इंदिरा कॉल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, सबसे नॉर्थ में जो पार्ट है उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। ठीक है, द पामीर माउंटेन्स आर ए माउंटेन्स रेंज इन सेंट्रल एशिया फॉर्म्ड बाय द जंक्शन, ठीक है, और नॉट और द हिमालयास, या फिर त्यानशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश रेंजेस। ठीक है, दे आर अमंग द वर्ल्ड हाइएस्ट माउंटेन सिंस विक्टोरियन टाइम्स, दे हैव बीन नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। प्रोबेबल ट्रांसलेशन फ्रॉम द पर्शियन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? पामीर प्लेटू को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डार्क कॉन्टिनेंट इज, तो डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसको डार्क कॉन्टिनेंट या फिर अंध महाद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी मिस्टीरियस साइट हैं, और अभी तक यहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जिनके बारे में अभी तक कुछ भी किसी को ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो डार्क कॉन्टिनेंट इज ए फॉर्मल नेम ऑफ अफ्रीका। इट इज सो यूज्ड बिकॉज इट्स hinterland was largely unknown। ठीक है, and therefore mysterious to Europeans until the 90th century। ठीक है, तो उस टाइम तक इनको पता ही नहीं था अफ्रीका के बारे में, इसलिए फिर इसको बोल दिया गया क्या? डार्क कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल कौन है? ठीक है, तो देखो नैरोबी। तो नैरोबी जो है किसकी कैपिटल है? ये तो केन्या की कैपिटल है। लुसाका, लुसाका किसकी कैपिटल है? ये जाम्बिया की कैपिटल है। कंपाला, कंपाला किसकी कैपिटल है? ये युगांडा की कैपिटल है। डार एस सलाम ये किसकी कैपिटल है? ये है तंजानिया की है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। Dar es Salaam, formerly Mzima, is the largest city of Tanzania. It is also the country's richest city and a regionally important economic center. Though Dar es Salaam lost its official status as capital city to Dodoma in कब 1974 में, a move which was not complete until 96 तक, जो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक बार
पढ़ लेना, थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ेगी। और दूसरा, आपको कैपिटल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी कैपिटल जो है वो किस कंट्री की है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ जो है ये कितनी है, 9,289। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे स्टेशन है, कहाँ से कहाँ तक है, मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक है। ठीक है, तो व्लादिवोस्तोक आपको जापानीज सी के पास आपको देखने को मिलेगा, रशिया के ईस्ट में। तो देखो यहाँ पे देखो कौन सा है, कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो मॉस्को, इरकुत्स्क है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये पहले ही पड़ जाता है और व्लादिवोस्तोक जो है वो बाद में आता है। ठीक है, तो ये कोई भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो देखो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टेशन के बारे में बताया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फार ईस्ट जो कि सी ऑफ जापान में पड़ता है व्लादिवोस्तोक, और नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में ये पड़ता है। व्लादिवोस्तोक की आप लोकेशन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो व्लादिवोस्तोक है वो नॉर्थ कोरिया के भी नॉर्थ में है। ठीक है, तो कब ये बिल्ट हुआ था, 1891 से 1916 तक। ठीक है, तो इतना इसको टाइम लगा था। मॉस्को से लेके ये व्लादिवोस्तोक जो सिटी है रशिया की वहाँ तक है, और बीच में कितने स्टेशन आते हैं ये इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेना है। और इसकी जो पूरी जो यात्रा होती है वो 1 वीक की होती है, 7 दिन इसको पूरे मॉस्को से व्लादिवोस्तोक पहुंचने के लिए लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया, द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो देखो रशिया को छोड़ के और यूरोपियन कुछ कंट्रियों को छोड़ के कौन सी कंट्री जो है जो लार्जर फॉरेस्ट एरिया है, तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। जो अमेज़न के जो जंगल पड़ते हैं, ठीक है, तो आपको पता है वो कितने घने जंगल हैं, उनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। 20% जो है वो ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है आपने याद रखना है हर 2 साल में आती है। ठीक है, तो अभी की जो रिपोर्ट है, देखो हमें जो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, वो है 21%, मतलब 21.67% है टोटल, ये आपने याद रखना है। और दूसरी चीज़, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो फॉरेस्ट के कितने परसेंट पे आता है, मतलब फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है, जियोलॉजिकल जो एरिया है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, वो कितने परसेंट पे जंगल है, तो वो है 24.56% पे जो है वो जंगल है। लेकिन जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि इंडिया को जो है 33% भाग पे जो है अपने जंगल होने चाहिए, लेकिन है कितने, 24 पे, बहुत कम है। लेकिन आपने ये याद भी रखना है, यूपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो इंडिया का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो कंटिन्यू जो है वो बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। थोड़ा थोड़ा जो है वो हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो हर साल जो है कुछ ना कुछ एरिया जो है वो आपको बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए 33% अपने जोग्राफिकल, ठीक है, जो हमारा एरिया है वो चाहिए हमें, टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% भाग पे हमें चाहिए जंगल, फॉरेस्ट, लेकिन अभी कितने हैं, 24। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 24.56% पे अभी हमारे जो है वो फॉरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉरेस्टेड एरिया अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चाइना। ठीक है, तो ये आपने इनके बारे में याद रखना है, और इंडिया के बारे में भी याद रखना है कितने परसेंट में हमें चाहिए और अभी टोटल हमारे पास है कितने, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और 2019 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, अब आएगी 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? किसको बोला जाता है? बहुत बार हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो राइट आंसर है इसका फिनलैंड। तो फिनलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। तो देखो, फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ए 1000 लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 1 लेक फॉर एवरी 26 पीपल। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो एरिया है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स और लेक्स देखने को मिलेगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है लेक ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। तो देखो, द एरिया इज मोस्ट लेक्स इज कॉल्ड फिनिक्स लेक लैंड, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ से आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।